प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट इंजीनियर का या लेक्चरर का, तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का लिया गया है वो है कि एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन ओवर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के ऊपर कास्ट आयरन का क्या एडवांटेज है, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो देखो, अगर एडवांटेज बात किया जाए तो वो है आपका इट हैज़ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील अगर देखें तो कास्ट आयरन कंटेन करता है मोर देन 2% कार्बन, जबकि माइल्ड स्टील कंटेन करता है लेस देन 0.25 कार्बन प्रतिशत कार्बन। कास्ट आयरन लेस स्ट्रोंगर देन माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन ओवर माइल्ड स्टील हैज रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है। डक्टिलिटी बात किया जाए तो वो भी कम होता है माइल्ड स्टील से कास्ट आयरन का। और कास्ट आयरन जो है वो ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, लेकिन आपका जो माइल्ड स्टील होता है वो लेस कोरोसिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज को कवर करता है, यानी लेकर रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, केमिकल्स यूज टू प्रोटेक्ट टिम्बर। केमिकल्स यूज टू प्रोटेक्ट टिम्बर फ्रॉम फंगी एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, तो टिम्बर प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टिम्बर प्रिजर्वेटिव्स। Preservation of timber is carried out by carried out to increase the life of timber. Dichloro diphenyl trichloroethane DDT, creosote oil, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एएससीयू ट्रीटमेंट और भी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ताकि टिम्बर का जो फंगी या इंसेक्ट्स से हानि होता है उससे उसको बचाकर रख सकें। तो वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है वॉचरीज process. Why this process sapwood of almost all green timbers with work on and off bamboos on green conditions soon after failing can be treated using any of the inorganic water soluble preservatives. दूसरा है empty cell process. It is aimed at a maximum penetration of the preservative with a minimum net retention. अगला है क्वेश्चंस कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक इज। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है सेकेंड क्लास ब्रिक का, वो कितना होता है, 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक, इट्स सरफेस शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर विद पैरेलल शेप, पैरेलल शार्प एंड स्ट्रेट एजेस and a square corner. Its water absorption should be up to 20%. Its crushing strength 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 10.5 न्यूटन पर mm² आपका होता है। जो सेकेंड क्लास ब्रेक्स है वो इरेगुलर शेप और साइज होता है, रफ होता है, अनइवन फेसेस होते हैं, मे कंसिस्ट हेयर लाइन क्रैक्स, इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट ग्रेटर दैन 22%, इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 7 न्यूटन पर mm²। थर्ड क्लास ब्रेक, इट इज in non-uniform shape and size and irregular and distorted edges.
वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी ग्रेटर देन 25%, एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ थिनर इन पेंट इज, क्या फंक्शन होता है थिनर का पेंट के अंदर? तो इसका काम होता है, प्रोवाइड करता है डिजायर्ड कंसिस्टेंसी को। कंपोजिशन ऑफ पेंट बेस, ये प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है पेंट का, और ये इट मेक्स पेंट फिल्म ऑब्क्यू एंड possesses binding properties which reduce shrinkage cracks. Example: white lead, road lead, zinc white and oxide of iron. दूसरा है सॉल्वेंट और थिनर, इट मेक द पेंट ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी एंड evaporate during drying of the film. Example: spirit, naphtha, टर्पेंटीन, ऑयल एक्सेट्रा। इसके अलावा व्हीकल, व्हीकल कंपोजिशन होता है, व्हीकल जो है ये वर्क करता है एज ए वाइंडर के तौर पे। इट होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन सस्पेंशन एंड helps spread it over the surface to be pointed. Example: linseed oil, net oil, puppy oil, tongue oil, etc. इसके अलावा है पिगमेंट्स, ये यूज किया जाता है टू इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर। एडलरेंट, ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द वेट एंड इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेंट। अगला क्वेश्चन है, ASCU ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर, क्यों दिया जाता है? तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के लिए दिया जाता है। ASCU ट्रीटमेंट यूज किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, ताकि इनहेंस किया जा सके टिम्बर के स्ट्रेंथ को। इसका फुल फॉर्म होता है आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड कॉपर सल्फेट। क्रियोसेट ऑयल, ये भी यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के लिए। सर एम्बेल्स प्रोसेस, ये यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर मेकिंग फॉर फाइन रेजिस्टेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है, इफ्लोरोसेंस इन ब्रिक इज काउज्ड बाय, जो इफ्लोरोसेंस है ब्रिक में वो काउज होता है किसके कारण से? तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है ब्रिक अर्थ में उसके कारण से। इफ्लोरोसेंस, these type of defects occur in brick due to excess of alkalis like sodium and potassium salt in brick earth. These defects occur when bricks come in contact with moisture, water is absorbed and alkali is crystalline. सफ, सफ जो है डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ ब्रिक काउज्ड बाय रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक नोन एज सफ। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग जो है ये डिफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है एज स्पॉन्जी swollen mass over the surface of burned brick is caused due to presence of excess carbonaceous material and sulfur in brick clay. अगला क्वेश्चन है कि फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन, या फिर एज पर IS स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है? तो 10 घंटा होता है। कितना होता है? 10 घंटा होता है, ये सही उत्तर है। तो देखो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें अलग अलग ग्रेड्स तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम जो है आपका 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए भी सेम होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए भी सेम होता है, लेकिन एल्यूमिना सीमेंट के लिए आपका 3.5 आवर्स मिनिमम यानी इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो है 5.5-6 घंटा होता है, यानी 6 घंटा आप लेकर चल सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू अनसाउंड सीमेंट इज यूजुअली रिलेटेड टू। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ
expansion due to unsound cement is usually related to, तो ये रिलेटेड होता है मैग्नीशिया, किससे रिलेटेड होता है मैग्नीशिया। साउंडनेस ऑफ सीमेंट यानी पोर्टलैंड सीमेंट, ये एबिलिटी होता है ऑफ हार्ड एंड सीमेंट पेस्ट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग विदाउट डिलेइंग एक्सपेंशन। नॉर्मल जो सीमेंट हाइड्रेशन रिएक्शंस होता है वो अकर होता है ड्यू टू सेटिंग एंड हार्डनिंग टेंड्स टू प्रोड्यूस अ स्मॉल चार्जेस इन द volume of hydrating paste. If this change in volume of cement paste is in excess, then such cement is termed as unsound of expansion। और ये काउज होता है बाई एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्री लाइम यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशिया MgO। अगला क्वेश्चन है वेन स्टैंडर्ड फाइननेस टेस्ट, वेन स्टैंडर्ड फाइननेस टेस्ट is performed on a simple sample of 100 gram cement, then the residue should not exceed, तो वो होता है आपका 10% बाई वेट ऑफ सीमेंट, 10% बाई वेट ऑफ सीमेंट। द टेस्ट ऑफ फाइननेस is conducted by sieve analysis or by finding the specific surface area. Sieve analysis: 100 grams of cement is sieved through IS sieve number 9 for 15 minutes and residue is weighted. This should not exceed 10%, मतलब 10% से ज़्यादा एक्सेड नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, वाटर कब ऐड किया जाता है सीमेंट में, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तब, या when water is added to cement, chemical reaction called hydration takes place and contributes to the final concrete product and heat is generated. The calcium sulfates, the calcium silicates, calcium silicates contributes most of the early strength। अगला है आपका आफ्टर स्टोरेज, आफ्टर स्टोरेज strength of cement, after storage strength of cement decreases, increases, remain same या may increase और decrease, तो डिक्रीज होता है। क्या होता है आफ्टर स्टोरेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, क्या होता है डिक्रीज करता है। 3 महीना में 20%, 6 महीना में 30%, 12 महीना में 40% और 24 महीना में 50% तक का जो है स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। अगला है विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द लोएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो वो होता है सोडा पोटास। क्या होता है सोडा पोटास सबसे कम प्रतिशत होता है, जो कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट के लिए, जो कि 0.2 to 1% देखने को मिलता है। इसके कारण से इफ्लोरोसेंस होता है और अंडरगो रिएक्शन विद एग्रीगेट्स। अगला क्वेश्चन है electrochemical process over the surface of steel leading to oxidation of metal is called, तो वो होता है आपका कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इफ वेट इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन occurs, damage is caused by two types of electrochemical reaction on the surface of steel: oxidation reaction and reductions with oxidation chemical reaction, otherwise termed metal dissolving reaction. Metallic atoms enter into solution as metal ions, while electrons remain in the metal. In steel, the iron Fe dissolved as following: Fe is equal to Fe 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ability of mold sand with withstand extreme temperature level is known as, तो वो होता है आपका रिफ्रैक्टराइजेशन, रिफ्रैक्टराइजेशन। ठीक है, ये जो है एक ऐसा एबिलिटी होता है जिसमें मोल्डिंग किया जाता है सैंड का टू withstand high temperature without breaking down or fusing, thus facilitating to get a sound casting। ये जो है आपका हाईली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मोल्डिंग सैंड का। अगला क्वेश्चन है इन लो हीट सीमेंट कंस्टिट्यूएंट दैट इज केप्ट एट मिनिमम इज, तो वो होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो लो हीट सीमेंट जो कि आईएस कोड 12600 में दिया गया है 1989 में, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन लार्ज बॉडी ऑफ कंक्रीट ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन हैज फोकस्ड द attention of concrete which produces less heat at a low rate during hydration process. A low heat evolution is achieved by reducing the content of C3S and C3A, which are the compounds involving the maximum heat of hydration, and increasing the C2S को increase करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेस सिलिका इन सीमेंट, एक्सेस सिलिका इन सीमेंट। तो एक्सेस सिलिका इन सीमेंट इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम को। किसको इंक्रीज करता है? सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। सिलिका 17 से 25% होता है SiO2, ये इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को। और अगर एक्सेस है तो वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, लेकिन सेटिंग टाइम को भी इंक्रीज करता है साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन है 7 डे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट फॉर 53 ग्रेड ओपीसी, तो वो होता है आपका 37 मेगा पास्कल। कितना होता है? 37 मेगा पास्कल 7 दिन के लिए। वही 28 दिन में बात किया जाए तो वो होता है 53 मेगा पास्कल। ओके, अगला क्वेश्चन एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट व्हेन कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विल गिव आफ्टर 28 डेज, तो लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या देता है? लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंपैरिजन of gain in strength of concrete when Portland Pozzolana cement compared to ordinary Portland cement give after 28 days is equal compressive strength, but concrete prepared with PPC यानी Portland Pozzolana cement gains strength at a slower rate early and reaches the desired strength in 28 days. गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल कंक्रीट डिपेंड ऑन एज फैक्टर, है ना, एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नोट, तो यहाँ पे आपका क्या है, अगर कंपेयर करें तो वो तो कम होता है, लेकिन अगर 28 दिन के बाद देखें तो दोनों का जो स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में अलग होता है ना। तो ये चीज जो है थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।